हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 19 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 21 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम आईपीओ के इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे 600 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम देखेंगे हार्डली 200 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो वो यहाँ पे कंपनी अपने एक्सपांशन के लिए यहाँ पे हमें यूज करते हुए नजर आएगी। और इसके अलावा अगर हम बाकी 400 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 900 की कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 16 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 14,400 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 210 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो प्री स्टील जो स्टील वाली जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे इंस्टॉलेशन और इरेक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी काम होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो आजकल अगर आप देखोगे जो खास करके इतनी अच्छी जो स्टील की बिल्डिंग्स वगैरह बनती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं खास करके मेट्रो सिटीज़ में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे ये कंपनी नहीं उसके रिगार्डिंग जो भी इंस्टॉलेशन और इरेक्शन की जो सर्विसेज है वो ये कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो थोड़ा यहाँ पे अलग बिजनेस मॉडल ये कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे खास करके अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलता है। हाँ थोड़ा बहुत अभी अगर हम 23-24 में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा हुआ है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स में देखने को मिला है, यानी कि लगभग पिछले साल लगभग यानी कि 22-23 में जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 23-24 में भी हमें वही रेवेन्यू का नंबर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 23-24 में थोड़ा स्लो डाउन हमें ऑल ओवर इकोनॉमी में आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से हमें यहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर खास करके अगर हम देखेंगे खास करके कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे वो एक्टिविटी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो उसके मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड लगभग 1500 करोड़ के मार्केट के पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल की अगर हम बात करेंगे अराउंड 75-80 करोड़ के लगभग कंपनी की अर्निंग थी। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 18-19 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो फेयरली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एकदम सस्ते वैल्यूएशन पे आ रहा है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि एकदम यहाँ पे हायर वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू भी यानी कि अगर आप 1-2 साल के लिए अगर ये कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से होल्ड किया जा सकता है। हाँ अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 40-50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का जो कंपनी का जो भी गेन होगा वो लिस्टिंग डे के दिन ही हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से मुझे लगता है पर्टिकुलरली अभी के हिसाब से मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर 10 से 20% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे 1 से 2 साल के लिए भी ये कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।